फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे यूपी टेट के फॉर्म आने वाले हैं और उसके तुरंत बाद हमारा सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 50,000 वैकेंसियाँ दिखा रहे हैं। देखो, पहले हमें यूपी टेट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि जब तक हम यूपी टेट अगर जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे उतना ही हमें सुपर टेट में बेनिफिट मिलने वाला है। पहले क्या होता था, पहले यूपी टेट में 90 मार्क्स लाए, जिनमें जनरल वाले थे वो 90 मार्क्स ले आते थे, हो जाता था क्लियर और हम सुपर टेट में बैठ जाते थे। और उसमें क्योंकि उसमें मेरिट नहीं लगती थी। अब क्या हो गया है, इन्होंने क्या नियम निकाला था कि जितने हम अगर यूपी टेट में जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे उसका बेनिफिट हमें सुपर टेट में मिलेगा। पहले सिर्फ क्लियर करना होता था कि यूपी टेट क्लियर किया और काम खत्म, लेकिन अब क्या है, हमें जितने से जितने ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं हमें यूपी टेट में उतना ही फ़ायदा है। इसलिए यूपी टेट की तैयारी इतने अच्छे से करो ना कि हमें सुपर टेट में भी बेनिफिट मिले, हमें सुपर टेट में भी फिर, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। यूपी टेट ले लो या सुपर टेट ले लो, सिलेबस दोनों का सेम है। जो सिलेबस यूपी टेट में है वही सिलेबस सुपर टेट में है। बस मैथ में एक दो टॉपिक है जो नहीं आता है। जैसे कि हमारा, अब हम सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि हमारा मैथ में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमारा यही है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी क्या आता है, जैसे हमारी अंकीय क्षमता आती है, दशमलव संख्याएं आती हैं, स्थानीय मान आता है यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक एक नियम आते हैं, परसेंटेज विभाज्य वाला नियम होता है, गणितीय संक्रियाएं में जैसे करणी, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, भिन्न, बोडमास, ये सब आते हैं। यही हमारा ये पोर्शन हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे 11 से 12 नंबर कवर होते हैं। यूपी टेट ले लो या सुपर टेट ले लो, यहीं से ही हमारे ज़्यादा नंबर बन के आते हैं। फिर सेकंड पोर्शन हमारा आता है सामान्य ज्यामिति। सामान्य ज्यामिति में यही अपने कोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत वगैरह ये इसमें ही आते हैं। ऐसी हमारी सामान्य सांख्यिकी भी, सामान्य जो बीजगणित है ये हमारा सुपर टेट के लिए है, ये हमारे यूपी टेट में नहीं आता है। और इसमें भी हमारे सेक्शन ए में भी ब्याज आता है। कौन सा होता है, दो ब्याज होते हैं हमारे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जो साधारण ब्याज है यूपी टेट में क्या आता है, केवल सिंपल इंटरेस्ट आता है, यानी कि हमारा क्या आता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या आता है हमारे यूपी टेट में। अगर हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो सुपर टेट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दोनों ब्याज आएंगे, इसलिए हमें दोनों ब्याज पढ़ने पड़ेंगे और यूपी टेट के लिए केवल साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट में तो हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये वाला टॉपिक भी हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें यूपी टेट में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। इन तीन को हम कवर करेंगे।